हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 10th के लिए चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। छोटे क्लासेस में आपने छोटे क्लासेस का 9th क्लास में भी आपने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ा होगा, हालांकि टू वेरिएबल भी उसमें था। तो लेकिन यहाँ पर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब 9th क्लास में जो आपने पढ़ा वो टू वेरिएबल्स की इक्वेशंस थी, बट वो सिंगल इक्वेशन थी। आपने उसका ग्राफ बनाया, ग्राफ बना करके मतलब उसको ग्राफिकली सॉल्व करने की कोशिश की। लेकिन हम बात करेंगे यहाँ पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब दो वेरिएबल की जो इक्वेशंस होंगी वो भी उसका पेयर हमें लेना है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है हमें। तो आइए ध्यान दें, जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की होती है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ठीक, ये है स्टैंडर्ड फॉर्म। मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन है तो हम कह सकते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन है तो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इस तरीके से हम इक्वेशन को समझ सकते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है। मतलब मान लीजिए कोई इक्वेशन गिवन है और हमें कंपेयर करना हो तो a1 b1 c1 और a2 b2 c2 हम निकाल सकते हैं, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। तो वास्तव में जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ये है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। और जितना भी कैलकुलेशन होगा वो बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्म से हम लोग करते हैं, या किसी फॉर्मूले की बात करेंगे वो स्टैंडर्ड फॉर्म से रिलेटेड होता है। तो सबसे पहला काम तो ये है कि जो फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी है 3.1 एक्सरसाइज, इसमें क्वेश्चंस को ग्राफिकली सॉल्व करने की बात की गई है कि मान लीजिए लीनियर इक्वेशन गिवन है टू वेरिएबल की, तो फिर उसका ग्राफ कैसे बनेगा, है ना, ग्राफिकली हम कैसे उसको शो कर सकते हैं, उसकी बात करने की गई। जैसे 3.1 एक्सरसाइज में इन्होंने दोनों पेयर की बात नहीं की, बेसिकली जो 9th क्लास में आपने पढ़ा था उसकी थोड़ी सी बात की है। तो आइए एक क्वेश्चन तो हम कर लेते हैं कि कैसे हम ग्राफ पर लीनियर इक्वेशन को शो करते हैं, दो वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन। अब ध्यान दें, ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि आपको क्या करना होता है, दो एक्सिस बनानी होती है। ये एक्स एक्सिस होती है और ये वाई एक्सिस होती है। मतलब जो हॉरिजॉन्टल है वो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्स डैश कहते हैं इसको, और जो वर्टिकल होती है वो वाई वाई डैश कही जाती है, ये वाई एक्सिस होती है। आपको सबको पता है कि इस पॉइंट को ओरिजिन बोलते हैं, सभी लोगों को पता है। 9th क्लास में भी आपको ये बात बताई गई कि इस पॉइंट को जहां पर दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं उनको ओरिजिन कहते हैं। ठीक, उसके बाद जो पॉइंट होता है, जब भी आप पॉइंट फाइंड करते हैं तो कुछ इस तरीके से होता है, एक्स कमा वाई की फॉर्मेट में होता है पॉइंट। इसमें जो एक्स होता है यानी कि जो पहला पार्ट होता है उसको एब्सिसा बोलते हैं, और दूसरा जो पॉइंट होता है उसको ऑर्डिनेट बोला जाता है। ये मैं याद दिला रहा हूं, ये सब 9th क्लास में आपने पढ़ा था, ऑर्डिनेट। और इस तरीके से ये जो कंबाइंड नेम होता है वो होता है कोऑर्डिनेट। क्या होता है? कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट इस तरीके से उसका नाम होता है। हम कहते हैं कि इस पॉइंट के ये कोऑर्डिनेट्स हैं, किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स की हम बात करते हैं, और उस कोऑर्डिनेट्स में दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट जो होता है वो एब्सिसा होता है और दूसरा ऑर्डिनेट होता है। फर्स्ट पार्ट जो है वो एक्स एक्सिस से रिलेटेड होता है और जो सेकेंड पार्ट होता है वो वाई एक्सिस से रिलेटेड होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 3,5 लिखा हुआ है, तो 3,5 अगर है तो एक्स एक्सिस पर हमें 3 जाना है और फिर वाई एक्सिस पर पॉजिटिव डायरेक्शन में हमें 5 पॉइंट्स ऊपर जाना है, और तब जो भी पॉइंट मिलेगा वो उस पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स होंगे। जैसे 3,5 को अगर हमें प्लॉट करना है तो 1 2 3 4 5, कि वाई एक्सिस पे हमें 5 लेना है, एक्स एक्सिस पे 3। तो अब देखिए ये पॉइंट कहां जा रहा है, ये यहां पर आएगा ऐसे। मतलब ये जो पॉइंट है ये एक्स के 3 के सामने है और वाई एक्सिस के 5 के सामने है, इसलिए इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 3,5। इस तरीके से इसको करते हैं। आपको ये भी ध्यान होगा कि इसमें जब हमने ये किया तो ये 4 क्वाड्रेंट्स इसमें बनते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड होता है, और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। ठीक है, और आपको ये भी ध्यान होगा कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें प्लस प्लस के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। मतलब इसमें एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव होता है, वाई एक्सिस भी पॉजिटिव होता है। आपको पता है कि एक्स एक्सिस में जो राइट हैंड साइड वाला पोर्शन होता है वो पॉजिटिव होता है, लेफ्ट हैंड साइड वाला निगेटिव होता है। मतलब पॉजिटिव नंबर्स हम इधर शो करते हैं और निगेटिव नंबर इधर करते हैं। वाई एक्सिस पर ऊपर पॉजिटिव लिया जाता है और नीचे निगेटिव लिया जाता है। तो इस तरीके से अगर हम इस क्वाड्रेंट की बात करें, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट कहा जा रहा है, इसमें एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव होती है, वाई एक्सिस भी पॉजिटिव होती है। इसका मतलब एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, तो प्लस प्लस होता है।
यहां पर क्या होता है, यहां पर माइनस प्लस के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ध्यान दीजिए, इसमें सीक्वेंस फिक्स होती है कि जो फर्स्ट पार्ट जो एब्सिसा वाला पार्ट है वो हमेशा पहले लिया जाएगा, मतलब एक्स एक्सिस से रिलेटेड जो वैल्यू है वो पहले ली जाएगी और वाई एक्सिस को हम बाद में देखेंगे। ये सीक्वेंस फिक्स है, इसको चेंज नहीं कर सकते। इसलिए इस क्वाड्रेंट के अंदर जो भी पॉइंट्स आएंगे उसकी कोऑर्डिनेट्स माइनस प्लस होंगे। पहले एक्स लिया जाएगा फिर वाई को देखा जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में आप देखिए एक्स एक्सिस भी निगेटिव है और वाई एक्सिस भी निगेटिव है, तो माइनस माइनस की कोऑर्डिनेट्स बन जाते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में आइए तो पहले हमें एक्स एक्सिस को देखना होता है, तो ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। ये सारी चीजें आपने 9th क्लास में पढ़ी थी और पॉइंट्स को प्लॉट भी किया था। आइए हम इसी की थोड़ा सा बात करेंगे। एक मान लीजिए कोई इक्वेशन है 2 वेरिएबल की और हम उसमें कैसे उसके पॉइंट्स को प्लॉट करके इक्वेशन बनाते हैं उसको समझ लेते हैं। उसके बाद फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की तरफ चलेंगे हम लोग। तो ध्यान दें 3.1 एक्सरसाइज का एक जैसे फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब ने अपनी डॉटर से कहा, क्या कहा कि 7 ईयर एगो आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन सॉरी। तो ये कह रहा है कि आफ्ताब की 7 ईयर एगो मतलब 7 साल पहले मैं जितने सभी साल का था ना, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन। मतलब वो अपनी डॉटर से कह रहा है कि तू वो जितने भी साल की थी 7 साल पहले उसका वो 7 times था। ठीक है, 7 ईयर एगो की बात की है। तो इसमें क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए हम आफ्ताब की एज को, हमने आफ्ताब की एज को x मान लिया, ये प्रेजेंट एज। क्या लिखेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी x ईयर्स। ठीक है, ये प्रेजेंट एज की हम बात कर रहे हैं। प्रेजेंट एज जो है आफ्ताब की ये है x ईयर्स, हमने मान लीजिए ले लिया x ईयर्स। और डॉटर की एज जो है, डॉटर की एज हमने y ईयर्स ले ली। अब इस क्वेश्चन में जो बात की जा रही है वो कही जा रही है कि 7 ईयर एगो 7 साल पहले, 7 साल पहले इनकी एज क्या होगी भाई। अगर मान लीजिए इस समय इसकी एज x ईयर है तो 7 ईयर एगो क्या होगी, x - 7 होगी। भाई हमारी एज मान लीजिए इस समय 40 ईयर है, तो आज से 7 साल पहले की एज हमारी क्या रही होगी, 40 - 7। मतलब जो भी प्रेजेंट एज होती है उसमें से हमें माइनस करना पड़ेगा। अगर हम पीछे जाना चाहते हैं, आगे जाना चाहते हैं, उतना ही हमें प्लस करना पड़ेगा। तो यहां पर लिखेंगे 7 ईयर्स एगो। तो आफ्ताब की एज जो आएगी वो हो जाएगी x - 7 ईयर्स और डॉटर की एज हो जाएगी y - 7 ईयर्स। ठीक, ये रहा होगा 7 साल पहले। अब 7 साल पहले कंडीशन क्या थी कि आफ्ताब की एज डॉटर की एज की 7 times थी। ठीक, यानी कि फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन है ना, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो क्या कहा जा रहा है कि x - 7 यानी कि आफ्ताब की जो एज है वो 7 times थी डॉटर की एज y - 7 के। ठीक, तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x - 7 इक्वल टू 7y - 49, या फिर ये हो जाएगा x - 7y को इधर ले लेते हैं तो ये हो जाएगा x - 7y इक्वल टू -49 + 7। तो ये x - 7y इक्वल टू आ जाएगा -42। एक इक्वेशन यहां पर बन करके तैयार हो गई। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन कह रहा था कि आफ्ताब की जो एज है 7 साल पहले, आफ्ताब की एज डॉटर की एज की 7 times थी। तो प्रेजेंट एज हमने आफ्ताब की x ले ली, डॉटर की y ले ली। फिर 7 साल पहले क्या था कि आफ्ताब की एज x - 7 रही होगी और डॉटर की y - 7 रही होगी, 7 ईयर कम रही होगी। फिर कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि आफ्ताब की एज डॉटर की एज की 7 times थी, तो आफ्ताब की एज इक्वल टू 7 इंटू डॉटर एज। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये 7y - 49 हो जाएगा और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनली ये इक्वेशन बनेगी x - 7y इक्वल टू -42। तो एक इक्वेशन तो यहां पर ये बन गई। आइए दूसरी इक्वेशन भी बना लेते हैं, उसके बाद साइड में इक्वेशन को नोट करना पड़ेगा, इसको अभी फिलहाल हटा देते हैं। अब देखिए दूसरी बात इन्होंने क्या कही कि जो है 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब अब से 3 साल बाद, क्या लिखेंगे 3 years फ्रॉम नाउ। अब से 3 साल बाद एज क्या होगी, तो अब से 3 साल बाद जो आफ्ताब की एज होगी, ठीक है, वो x + 3 years हो जाएगी और डॉटर की एज हो जाएगी
डॉटर की एज क्या होगी, y+3। भाई अब से 3 साल बाद क्या एज होगी, 3 साल बाद एज क्या होगी भाई, दोनों में 3 ईयर बढ़ जाए। और तब कंडीशन क्या होगी, लिखा है कि 3 ईयर फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी। मतलब आज से 3 साल बाद मैं 3 टाइम्स होगा तुम्हारी एज का, जो भी तुम्हारी एज रही होगी। मतलब डॉटर से अपने कह रहा है, मतलब जो सेकेंड कंडीशन है हमारी, वो ये क्या कह रही है कि x+3 इक्वल टू y+3 इंटू 3। मतलब आफ्ताब की एज डॉटर की एज की 3 टाइम्स होगी आज से 3 साल बाद, और 7 साल पहले वो 7 टाइम्स थी। ठीक, यहां पर भी ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x+3 इक्वल टू 3y+9, या x-3y इक्वल टू 9-3, x-3y इक्वल टू 6। ये इक्वेशन दूसरी इक्वेशन बन गई। ये फर्स्ट इक्वेशन थी और ये सेकेंड इक्वेशन थी। अब हमें क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है। तो आइए देखते हैं कि ग्राफ कैसे बनता है। ग्राफ बनाने के लिए 9th क्लास में भी आपने पढ़ा था, और हम यहां पर भी आपको उसी के बारे में बता रहे हैं। तो आइए ये दोनों इक्वेशंस इधर साइड में नोट कर लेते हैं, और बाकी तो आपने समझ ही लिया है, आप कर लेंगे। लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, आप अपनी लैंग्वेज में इसको क्वेश्चंस को करें। देखिए मैथमेटिक्स में कोई लैंग्वेज नहीं होती, आप अपने क्वेश्चंस को कैसे एक्सप्लेन कर पा रहे हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जो भी हम तो शॉर्ट में आपको बता दे रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। आप जब लिखेंगे तो पूरा डिटेल में लिखेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी एक्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर्स बी वाई। इस तरीके से आप अपना जैसे भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो अपनी लैंग्वेज में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है लैंग्वेज की मैथमेटिक्स में। आइए बात करते हैं, ये दोनों इक्वेशंस कॉपी कर लेते हैं यहां पर, उसके बाद हम इसका ग्राफ बनाएंगे। फर्स्ट इक्वेशन है x-7y इक्वल टू -42। ठीक, और सेकेंड इक्वेशन है x-3y इक्वल टू 6। ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकेंड इक्वेशन। ठीक, इसको अब हम हटा देते हैं और देखिए ग्राफ कैसे बनता है उसको आप एक बार समझ लें। 9th क्लास में भी आपने समझा था, यहां पर भी आप, क्योंकि यहां पर हम पेयर की बात कर रहे हैं तो पेयर के लिए 2 लाइन बनेगी, और इस तरीके से देखें, ये x एक्सिस हो गई और ये y एक्सिस हो गई। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को लेंगे। ठीक, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x-7y इक्वल टू -42। आपको ध्यान होगा कि आप क्या करते थे, इसके लिए एक टेबल बनाते थे, और टेबल बना करके मिनिमम 3 वैल्यूज को लिया जाता था। तो आइए हम एक टेबल बना लेते हैं और इसमें 3 पार्ट्स कर देते हैं। 3 क्यों करते हैं, रीजन भी हमने इससे पहले भी आपको बताया है, अभी भी मैं आपको बता दे रहा हूं कि मान लीजिए 2 पॉइंट हमने लिए, हम कहते हैं भाई 2 पॉइंट से भी तो इक्वेशन बन जाएगी, 3 पॉइंट्स की जरूरत क्या है। लेकिन होता क्या कि मान लीजिए एक पॉइंट आपने ये ले लिया और एक पॉइंट ये ले लिया। मान लीजिए किसी तरीके से आपका ये पॉइंट गलत हो गया हो, लेकिन इक्वेशन तो फिर भी बन जाएगी, मतलब लाइन बन जाएगी, कोई गलती नहीं। मतलब पॉइंट अगर यहां होगा तो भी लाइन बनेगी, और पॉइंट यहां पर हुआ तो भी लाइन बनेगी। लेकिन अगर हम कहें कि तीसरा पॉइंट भी है, मान लिया आपका ये पॉइंट गलत था, एक्चुअल में पॉइंट यहां पर था और तीसरा पॉइंट यहां पर है, मतलब ये फर्स्ट पॉइंट था, ये सेकंड पॉइंट था, ये थर्ड पॉइंट था। लेकिन जो फर्स्ट पॉइंट है वो आपने सही बनाया, सेकंड पॉइंट गलती से आपने यहां के बजाय यहां ले लिया, मतलब उसके कोऑर्डिनेट्स चेंज हो गए कोई कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से, और तीसरा पॉइंट आपका सही है। तो जब आप ज्वाइन करेंगे तो आप क्या पाएंगे कि स्ट्रेट लाइन ही नहीं बनेगी, मतलब एक पॉइंट भी अगर आपका गलत हुआ तो स्ट्रेट लाइन नहीं बन पाएगी। और अगर आप 2 पॉइंट से क्वेश्चन कर रहे होंगे तो अगर एक पॉइंट गलत भी हो गया तो भी आपकी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी और आपको अपनी गलती दिखाई नहीं देगी। इसलिए अच्छा है कि आप 3 पॉइंट्स लें। 3 पॉइंट से जो गलत होने के चांसेस बिल्कुल समाप्ति हो जाते हैं, मतलब 1 भी % गलती होने के चांसेस नहीं होते, क्योंकि एक भी पॉइंट गलत तो लाइन नहीं बन सकती। तो पहले हम 3 पार्ट्स कर लेते हैं। अब भाई हमें करना क्या होता है, भाई x की वैल्यू पुट करेंगे y हमें मिल जाएगा, या y पुट करेंगे x मिलेगा। तो हम इसमें भी एक चीज ध्यान देने की जरूरत है कि चूंकि x और y की तो बहुत सारी वैल्यूज पुट की जा सकती हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। हमें क्या करना है, x और y की वो वैल्यूज लेनी है जो फ्रैक्शनल फॉर्म में ना हो, क्योंकि फ्रैक्शन को जो है इसमें इसका फाइंड करने में प्रॉब्लम होती है ना। भाई मान लीजिए 1/2 है तो ठीक है, बहुत इजी लगता है, लेकिन 1/3 आ गया तो क्या करेंगे आप,
1/3 को जब सॉल्व करते हैं तो आता है 0.333 इस तरीके से वैल्यूज निकलती हैं। तो उसके लिए तो पॉसिबल ही नहीं, उसके लिए फिर आप हमें ज्योमेट्री में जाना पड़ेगा। इसलिए आप क्या करेंगे, इसमें ऐसे पॉइंट्स को देखेंगे जहां पर फ्रैक्शन ना आ रहा हो। तो आइए कैसे कर सकते हैं, आप यहां पर y की वैल्यू पुट करेंगे तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए इस तरीके से। x प्लस 42 इधर कर दीजिए और इधर कर दीजिए 7y, या फिर x प्लस 42/7 इक्वल टू y आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू पुट करनी है, y आ जाएगा। आप देखिए x अगर हम 0 पुट करेंगे, x हमने 0 लिया तो ये क्या हो जाएगा, 0 प्लस 42 रहेगा, और 42 को 7 से डिवाइड कर सकते हैं, 7 6 या 42, तो ये 6 हो जाएगा। यानी कि एक पॉइंट आपका, मतलब अगर हम x 0 लेते हैं तो y आपको 6 मिल गया। आइए दूसरी कोई वैल्यू ले लेते हैं, मान लीजिए x हमने ले लिया यहाँ पर जो है -7 कर दीजिए, क्योंकि ये 7 का डिविजिबल है, तो फिर 7 के मल्टीपल से x की वैल्यू पुट करते रहिए तो आप आसानी से 7 से डिवाइड करता रहेगा। मान लीजिए x हमने यहाँ पर -7 ले लिया, तो -7 लिया, तो जब हम इसमें से -7 माइनस हटाएंगे तो ये 35 बचेगा, तो 7 5 जा 35, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। ठीक, अब कोई एक और वैल्यू ले लेते हैं, आप माइनस में ही लेना चाहें माइनस में ले लीजिए, या प्लस में वैल्यू कर दीजिए। प्लस में करेंगे, मान लीजिए हमने यहाँ पर 7 कर दिया, x की वैल्यू 7 ली, तो 7 ली तो ये 49 बन जाएगा, है ना। 7 प्लस 42 49, और डिवाइडेड बाई 7 तो ये भी 7 आ जाएगा। तो एक देखिए हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया, क्या आ गया 0,7, पॉइंट क्या होगा 0,7। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से आप ग्राफ भी बनाएंगे, क्योंकि ये तो ग्राफिकल पार्ट है, हम तो यहाँ पर बोर्ड पे आपको बता रहे हैं, लेकिन आप जो करेंगे वो ग्राफ पे करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पर पॉइंट्स बना लिए। ठीक, x डैश और y डैश। अब हमें पहला पॉइंट लेना है 0,6, मतलब x पे तो 0 और y पे जाना है 6 पॉजिटिव है, इसलिए ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा। तो ये x का 0 है, और यहाँ क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट 0,0 होते हैं ओरिजिन के, x भी 0 होता है यहाँ पर, y भी 0 होता है। अब यहां से ऊपर की तरफ हम चलेंगे 6 पॉइंट, तो 1 2 3 4 5 6, ये पॉइंट आपका आएगा 0,6। ठीक, उसके बाद -7,5, मतलब x एक्सिस पे आपको -7 चलना है, तो यहां से चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ये -7 हुआ, और फिर पॉजिटिव डायरेक्शन में हमें 5 जाना, पॉजिटिव डायरेक्शन में मतलब ऊपर की तरफ, तो 1 2 3 4 5, यार ऐसे डॉटेड लाइन बना लीजिए। ग्राफ पे बनाएंगे तो डॉटेड लाइन बनाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ये पॉइंट आपको मिल रहा है। ये क्या है, -7,5। दूसरा क्या है 7,7। अब देखिए इधर आ जाइए, पॉजिटिव, क्योंकि x पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, तो क्या मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया। और 7,7 यानी कि ऊपर की तरफ भी हमें 7 ही जाना है, तो ये 7 वाला पार्ट है, इसके सामने ऐसे लाइन ले लीजिए और ये ले लीजिए। देखिए ये आ गया आपका 7,7। फिर आप क्या करेंगे, इन तीनों पॉइंट्स को ऐसे ज्वाइन करती ही ऐसे लाइन ले जाइए। ठीक, ऐसे आपने बना लिया। तो ये जो लाइन बनी, इसकी इक्वेशन क्या है, x - 7y इक्वल टू -42 आपने कर लिया। बिल्कुल इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन हम बनाएंगे। दूसरी इक्वेशन को भी हम आइए देख लेते हैं कैसे बनाएंगे। दूसरी इक्वेशन है x - 3y इक्वल टू 6, या फिर x - 6 इक्वल टू 3y, या x - 6/3 इक्वल टू y। अब हमें x की वैल्यू पुट करनी है, मानिए हमने x को यहां पर भी एक टेबल बना लीजिए ऐसे, x y 1 2। अब देखिए x की वैल्यू हम 0 पुट कर देते हैं, तो क्या आएगा -6/3, माइनस का 2 आ गया। x की वैल्यू आप 6 पुट कर दीजिए, x अगर 6 कर दे, 6 - 6 0 है, 0/3 0 हो जाएगा, y 0 आ गया। उसके बाद आप कोई दूसरी वैल्यू 3 पुट कर दीजिए x की वैल्यू, तो x अगर हम 3 ले लेंगे तो 3 - 6 माइनस का 3 हुआ, और -3 डिवाइड बाय 3 तो ये -1 आ गया। इस तरीके से आपको वैल्यूज मिल जाएंगी। तो आइए इसको पुट कर देते हैं, तो 0, -2। अब 0 x 0 है और y क्या है -2, मतलब नीचे की तरफ आएगा। ये 1 2 ये पॉइंट हो गया 0, -2। फिर क्या है 6, 0 x एक्सिस पे 6 1 2 3 4 5 6 ये पॉइंट लेना है, और y एक्सिस पे आपको 0 जाना, 0 जाने का मतलब ना ऊपर जाना ना नीचे जाना, तो मतलब यही पॉइंट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6, 0 हो गया।
अब अगला पॉइंट है 3 का -1, मतलब एक्स एक्सिस पे तो 3 1 2 3 ये हो गया, और -1 नीचे की तरफ आता है तो -1 मतलब ये पॉइंट यहां पर आ जाएगा, ऐसे तीसरा पॉइंट हो गया। अब देखिए इसको आप ऐसे तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए ले जाएंगे, तो ये चूंकि लाइंस पहले तो दिख नहीं रही है तो कहीं ना कहीं जाकर के इंटरसेक्ट करेंगी। अब इसमें समझने वाली बात क्या होती है कि इस लाइन पर जितने भी पॉइंट होते हैं वो सबके सब इस लाइन के सोल्यूशन होते हैं। क्योंकि ये जो लाइन जा रही है इसका कोई एंड तो है नहीं, चाहे जितना आप इधर ले जाइए चाहे जितना आप उधर लेकर के जाइए। इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि किसी भी लीनियर इक्वेशन की जो 2 वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन होती है उसमें इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट इस पर मिलेंगे। ये पॉइंट है, ये भी इसी यहाँ पर भी जो एक्स और वाई की वैल्यू होगी, मैं ये कैसे देखेंगे, ये एक्स के किस पॉइंट के सामने है और ये पॉइंट वाई के किसके सामने है। इस तरीके से आपको एक्स और वाई की वैल्यू मिलेगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, क्योंकि ये पॉइंट क्या है भाई, इसी लाइन पर तो है। तो इस तरीके से इस लाइन पर जितने पॉइंट हैं सारे के सारे पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, और इस लाइन पर जितने पॉइंट हैं वो सबके सब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, x - 3y = 6 को सेटिस्फाई करेंगे। लेकिन ध्यान दीजिए ये लाइंस ऐसे जा रही, मतलब ये पैरेलल नहीं है, पैरेलल नहीं तो ये कहीं ना कहीं जाकर के इंटरसेक्ट कर जाएंगी। और मान लीजिए इस तरीके से, अब यहाँ तो स्पेस हमें नहीं मिल पा रहा है, मान लीजिए एक लाइन ऐसे जा रही है दूसरी ऐसे जा रही है और यहां पर आकर के इंटरसेक्ट करेगी, तो ध्यान दीजिए जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वो एक ऐसा पॉइंट होगा जो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा होगा और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि इस लाइन पर भी वो पॉइंट आ रहा है भाई, देखिए ये ऐसे लाइन जा रही है, ये पॉइंट जो है इस लाइन पर भी है और ये वाला पॉइंट इस लाइन पर भी है। इसका मतलब ये जो पॉइंट होगा वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला जो पॉइंट होता है वास्तव में वही सोल्यूशन पॉइंट है। मतलब अगर आपसे कहा जाए कि इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके एक्स और वाई की वो वैल्यू बताइए जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो पॉइंट कौन सा होता है, दोनों लाइंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में 3.1 एक्सरसाइज में कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस हैं आपके, इसमें सिर्फ 3 क्वेश्चंस हैं। आपको क्वेश्चन मतलब ये इक्वेशन बनानी है और इक्वेशन बना करके इसको ग्राफ पे बनाना है, और ग्राफ पे बनाने के बाद जहां पर इंटरसेक्ट करें वो सोल्यूशन पॉइंट होगा। हालांकि इन्होंने सोल्यूशन पॉइंट नहीं पूछा हुआ है, ये सिर्फ ये पूछा है कि आप उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दीजिए। तो आपको कुछ इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं। तो ये तो हो गया। अगली एक्सरसाइज भी ग्राफ से रिलेटेड ही है, तो बात करेंगे आगे फिर कुछ और क्वेश्चंस की नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सेकंड लेक्चर जो हमारा होगा वो इसी टॉपिक का होगा और इसमें हम 3.2 एक्सरसाइज या उसके आगे की बात करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।